बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद साद। आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ द स्पीच के ऊपर। फिगर स्पीच होती क्या है? जब भी हम कोई बात बोलते हैं और उस बात को हमने किसी अच्छे अंदाज से पेश करना होता है तो उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। सपोज दैट मैंने किसी की खूबसूरती बतानी है तो मैं कहूंगा ये इतना खूबसूरत है जितना कि चांद। ठीक है। अब मुझे भूख बहुत शिद्दत से लगी है, मैं कहूंगा इतनी भूख लगी है कि ऊंट भी खा सकता हूं। मुझे कोई कॉमेडी में बात करनी है तो मैं भी उसको बढ़ा के बात कर सकता हूं। तो इस तरह की बातें जो हमारी जुबान को अफेक्टिव बनाए वो क्या है? दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। अब इसकी डेफिनेशन देखें। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, अफेक्टिव एंड इंप्रेसिव। वो वर्ड्स जो हमारी जुबान को क्या बनाए? ब्यूटीफुल बनाए, अफेक्टिव बनाए, इंप्रेसिव बनाए, तो वो हमारे पास होंगे फिगर ऑफ स्पीच। अब हमारे पास बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, हम कुछ जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज दैट सिमिली। सिमिली होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। आप दो चीजों में कंपेयर करोगे बट यूज क्या क्या करोगे? लाइक एंड एज। अगर मैं कहता हूं मेरा बेटा इतना खूबसूरत है जैसा कि चांद, अब यहां पे मैंने क्या किया? बेटे को और चांद को कंपेयर कर दिया। माई सन इज एज ब्यूटीफुल एज मून। अब एज यहां पे क्या होगा? यही तो सिमिली है, यही तो फिगर ऑफ स्पीच है। अब मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है या मेरा भाई इतना बहादुर है जैसा कि शेर। ठीक है। अब बहादुरी उसकी क्या है? वो शेर की तरह है। माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज लाइन। ओके, मैं इसको कह सकता हूं। सपोज मैं कहता हूं माई फ्रेंड इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि ऑक्स स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग के लिए क्या यूज किया? एज। तो यही तो सिमिली है जो कि हमने कंपैरिजन करना है दो चीजों के दरमियान बाय यूजिंग एज एंड लाइक। सो ये क्या होगा? सिमिली तो होगा। सेकंड वन हमारे पास है मेटाफर। अच्छा जी, मेटाफर भी कंपैरिजन है, सिमिली भी कंपैरिजन है, मेटाफर भी कंपैरिजन है। तो डिफरेंस कहां पे है? सिमिली में हम यूज करते हैं एज एंड लाइक विद कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन करेंगे एज एंड लाइक यूज करेंगे। बट जब हम मेटाफर में कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, एज लाइक यूज नहीं करेंगे। सपोज दैट मैंने सिमिली में बोला था माई सन इज एज ब्यूटीफुल एज मून। यहां पर बोल दूं माई सन इज मून तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया सन का मून के साथ, एज लाइक यूज नहीं किया। यही तो हमारे पास मेटाफर है। अगर मैं बोलूं माई ब्रदर इज अ लायन, मेरा बहादुर शेर है, अब सीधा शेर के साथ कंपैरिजन कर दिया उसका, तो ये है डायरेक्ट कंपैरिजन, ये आता है मेटाफर के अंदर। थर्ड है जी इटरेशन। इटरेशन क्या है? सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जहां भी सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे वो क्या होगा? हमारे पास इटरेशन होगा। आपको पता है वोवल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? तो यहां पे देखें माय डियर डियर इज डियर, माय डियर डियर इज डियर। अब इसका मतलब क्या है कि मेरी प्यारी हिरन बहुत महंगी है, आपको पता होगा माय डियर डियर इज डियर। अब यहां पे देखें तो डियर डी, फिर डी, फिर डी। अब ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? ये तो सेम है, तो फिर ये क्या होगा? लिटरेशन होगा। माय डियर डियर इज डियर, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये तो लिटरेशन होगा। अच्छा जी, आगे देखें हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या कहते हैं? बात को बहुत बढ़ा के पेश करना, रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा, जो रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा के पेश करना, ये तो हाइपरबोली है। सपोज मैं कहता हूं आज इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी सारा ऊंट खा जाऊंगा। अब क्या मैं ऊंट खा जाऊंगा? ऊंट तो सारा नहीं खा सकता, बट भूख इतनी लगी है। आज इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है कि मैं समुद्र पी जाऊंगा। बस ये याद रखें, जहां भी कोई बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा है ना अपनी तरफ से, बड़ी बड़ी छोड़ रहा है, तो वो क्या होगा? हाइपरबोली होगा। बड़ी बड़ी छोड़ना क्या है? हाइपरबोली है। सपोज दैट आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर 1 आवर। मैं इतना थका हूं तो मैं 1 साल तक सो सकता हूं। क्या मैं सो सकता हूं 1 साल तक? नहीं 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 भाई, 1 साल तक सो नहीं सो सकता। बट ये किसके लिए? हाइपरबोली बात को बहुत बढ़ा दे। तो जहां भी कोई बड़ी बड़ी छोड़ रहा हो तो वो क्या होगा? हमारे पास हाइपरबोली होगा। ठीक है जी। जहां भी, तो ये हाइपरबोली याद रखें, एक्सेजरेशन,
या वो वर्ड जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, रिक्वायर्ड वर्ड से ज्यादा, उसमें एक्सैजरेशन हो, बढ़ा चढ़ा के पेश होना, वो क्या है? वही तो हमारे पास हाइपरबोली है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है जी? रिपीट विद सेम वोवल बट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। जो इसमें वोवल्स है वो रिपीट करेंगे बट कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है। अब यहां देखिए, बेयर इज नियर बट नो नीड फियर। अब बात ये है, एसोनेंस जो वर्ड्स हैं सेम, ये कितने आ सकते हैं? क्या सारे ही होंगे? नहीं, 2 3 4 हो सकते हैं, तो सारे नहीं हो सकते, ये भी याद रखें। अब ये देखें, बेयर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब यहाँ पे बीर क्या है हमारे पास? ये तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। अब ई क्या है? ये तो वोवेल है। अब इसके बाद कौन सी आवाज आ रही है? ई की आवाज, बेयर। फिर नेर में देखें कौन सी आवाज आ रही है? ई की। फिर आप फेयर में देखें कौन सी आवाज आ रही है? ई की। तो ये हमारे पास क्या है? ये तो एसोनेंस है। एसोनेंस क्या है? रिपीट विद द सेम वोवल्स बट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे बट उसके वोवल जो हैं वो रिपीट होंगे। जैसे हमने देखा बेर के अंदर, लेयर के अंदर, फेयर के अंदर हमारे पास ई क्या है? उसका साउंड तो आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एसोनेंस होगा। आगे है जी पन। पन क्या है? जो यूजिंग द वर्ड, इसको आप ये भी याद रखें, पन को डबल मीनिंग वर्ड। तो डबल मीनिंग वर्ड्स हमारे पास क्या होंगे? वो भी हमारे पास पन होंगे। ठीक, अब ये देखें, पायलट्स हैव एक्सेस, इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। जो पायलट्स हैं उनके पास आसानी से रसाई है इसकी, क्लाउड स्टोरेज की। अच्छा, एक क्लाउड स्टोरेज तो वो है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो कि आईफोन या दूसरे मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज करने के लिए यूज होता है, क्लाउड स्टोरेज। अब इसको डबल मीनिंग के लिए यूज किया जाना है एज ए जोक, तो ये क्या होगा? यही तो पन है, जो कि डबल मीनिंग के लिए यूज होगा। ये हमारे पास क्या होगा? पन। जैसे जो पायलट्स हैं उनके पास आसानी से रसाई है किसकी? क्लाउड स्टोरेज की। एक क्लाउड स्टोरेज वो है और एक मोबाइल वाला है, तो डबल मीनिंग के लिए यूज होगा, वो हमारे पास क्या होगा? पन होगा। नेक्स्ट देखें जी, पर्सोनिफिकेशन, ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। आप इसको ऐसे भी याद रखें, किसी भी जानदार की खूबी किसी बेजान को दे देना, ये क्या है? यही तो, ये हमारे पास क्या है? पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल, विस्परिंग करना, कान में बातें करना, ये किसका काम है? इंसानों का काम है ना, खासकर यू नो दैट। अच्छा चले, लीव इट। तो ऐसे बातें करना किनका काम है? सरगोशी करना, विस्परिंग करना। अगर मैं बोलूं द विंड इज विस्परिंग, अब क्या विंड जो है ये विस्पर कर सकती है? अब मैंने क्या कर दिया? मैंने एक जानदार की खूबी बेजान को दे दी, लिविंग थिंग की नॉन लिविंग को दे दी। तो ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। अगर मैं देखूं द सन इज स्माइलिंग, अब क्या सूरज मुस्कुरा सकता है? अब मुस्कुराना किसका काम है? ये तो इंसानों की खूबी है। अगर ये मुखा के बेजान को दे दूंगा, यही तो क्या है हमारे पास? यही तो पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखिए जी, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू कंट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। दो कंट्राडिक्ट वर्ड्स होंगे, अगर वो इकट्ठे आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा? अगर पेपर में दो कंट्राडिक्ट आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा? वो हमारे पास ऑक्सीमोरॉन होगा। सपोज दैट, मैं कहता हूं, इसके लिए एक और भी याद रखें, टू अपोजिट वर्ड्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये टू अपोजिट वर्ड्स हमारे पास क्या है? ये तो ऑक्सीमोरॉन है। जब बोलूं द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, अब सीरियस कुछ और चीज है, फनी कुछ और चीज है, दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। या बंदा एक टाइम में सीरियस हो सकता है या फनी हो सकता है, तो ये दोनों यूज हो गए, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास यही तो ऑक्सीमोरॉन है। आगे देखिए जी, इमेजरी। आप ये सोचें, आप में से जो पहाड़ी इलाके में गए हैं या नहीं गए वो सोचें। आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। सपोज दैट आप जा रहे हैं दो पहाड़ों के दरमियान प्यारी सी नदी से गुजरते हुए, और नदी का पानी आपस में पल खाते हुए, और दरख्तों की रौनक बहुत प्यारी सी, और हवाओं का चलना। आप आंखें बंद करके सोचें इसको, और हवाओं का चलना, मीठी मीठी हवा का चलना, और पानी का शोर, थोड़ी थोड़ी हवा की आवाज, और वो सुकून और हरियाली। और वहां पे अब जो नहीं गया उसके माइंड में क्या हो गया? उसके माइंड में पिक्चर बन गई। जो नहीं गया उसके माइंड में क्या हो गया भाई? उसके माइंड में पिक्चर बन गई। यही हमारे पास इमेजरी है। प्रोड्यूस पिक्चर इन द माइंड बाय यूजिंग द वर्ड्स। हमारे माइंड में पिक्चर बना देना वर्ड यूज करके, ये हमारे पास क्या है? यही हमारे पास इमेजरी है। सपोज मैं बोलूं स्वीट एंड जूसी ऑरेंज,
स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, ये हमारे पास माइंड में तो बन गया ना, स्वीट एंड जूसी ऑरेंज किस तरह से, तो किसी के बारे में बात करना वो हमारे माइंड के अंदर क्या बन जाए, उसकी पिक्चर बन जाए, दैट इज। आगे देखें जी, आयरनी। आयरनी कहते हैं अपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, वो आयरनी है, जो हो रहा है उसके बरक्स बात करना, ये क्या है, ये हमारे पास आयरनी। सपोज दैट बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, बहुत तूफान चल रहा है, और मैं बोलूं वाओ व्हाट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो ये क्या होगा भाई, बाहर तो तूफान है, मैं ब्यूटीफुल डे कर रहा हूं, तो ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, सॉरी दो अपोजिट लाइंस कह लें, ये चीजें कह लें, अपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, जो हो रहा है उसको उल्टा कह देना। बाहर तूफान है, मैं कह रहा हूं बड़ा ब्यूटीफुल डे है, तो ये क्या हो गया, नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है जी, ये हमारे पास इमिटेट साउंड के लिए यूज होता है, किसी भी साउंड के लिए, आवाज के लिए, जैसे बीज बज थ्रू द एयर। अब बज यहां पे क्या है, ये हमारे पास साउंड के लिए यूज हुआ है। होपफुली आपको फिगर ऑफ स्पीच का पता लग गया होगा। बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए और इंप्रेसिव बनाने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन था सिमिली, जिसमें हमने देखा हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द टू वर्ड्स बाय यूजिंग एज एंड लाइक। फिर मेटाफर देखा, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन। आपने स्टारा मूवी आई थिंक आमिर खान की, उसमें वो कहता है तू धूप है, उसको यूज करता है, तू धूप है, तू हवा है, शायद तरह से, तो तू धूप है, क्या वो सच में धूप है, नहीं भाई सच में धूप। अब उसको क्या किया, उसने कंपेयर कर दिया, ओके, बट डायरेक्ट कंपेयर कर, अगर बोला तो धूप की तरह है तो फिर क्या होता, फिर सिमिली, धूप है, ये तो हमारे पास मेटाफर। आगे हमने पढ़ा इटरेशन क्या है, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, किसी भी सेंटेंस के अंदर सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड हो गए, वो हमारा फिर इटरेशन होगा। देन है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है, बात को बहुत बढ़ा के पेश कर देना, इतना खा सकता हूं, इतनी भूख लगी है कि मैं वो खा लूं, इतनी प्यास लगी है मैं समुद्र पी लूं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इतना थका हूं एक साल तक सो सकता हूं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपरबोली है, बात को बहुत बढ़ा के पेश करना। आगे क्या है जी, एसोनेंस। एसोनेंस क्या है, रिपीट विद द सेम वोवेल्स बट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल्स जो है, वोवेल्स वो रिपीट करेंगे बट कॉन्सोनेंट साउंड उसके बाद रिपीट करेंगे, जैसे हमने देखा बेयर प्लेयर फेयर। आगे जीपन डबल मीनिंग यूज होता है, हमने पॉइंट पर बात की, क्लाउड स्टोरेज। पर्सोनिफिकेशन, बात को पर्सोनिफिकेशन जो है, आपने किस तरह से एक जानदार की खूबी जो है वो बेजान को दे देनी है, खूबी तो जानदार की है, जाएगी किसके पास, बेजान के पास। आगे देखें जी ऑक्सीमोरॉन, टू कंट्राडिक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, दो कंट्राडिक्ट वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, वो क्या होंगे, ऑक्सीमोरॉन। आगे है जी इमेजरी। इमेजरी क्या है, प्रोड्यूस पिक्चर इन माइंड, किसी भी चीज का माइंड में आ जाना, वो क्या है, दैट इज इमेजरी। नेक्स्ट वन आयरनी। आयरनी क्या है, अपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, जो हो रहा है उसको अपोजिट बात करना। बाहर अगर स्टॉर्म है और मैं बोलूं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये क्या होगा, ये हमारे पास आयरनी होगा। एंड पे है ओनोमेटोपिया, ये है साउंड्स निकालना, किसी भी साउंड, जैसे हमने बी की साउंड देखी, बी बज थ्रू द एयर, साउंड्स निकालना, ये हमारे पास क्या है, ओनोमेटोपिया है। अब हमने फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल से देख लिया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।